सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 10 जून के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है ज्येष्ठ का, तिथि कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है धृति और करण है नाग। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो रोहिणी व्रत, शनि जयंती आज पड़ रही है, साथ ही साथ अमावस्या और वट सावित्री व्रत आज मनाया जाएगा। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को यह समझ लेना होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो मेहनत में कमी मत करिए। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई पुराना मित्र मिल सकता है जिससे काफ़ी समय से मिलने की आपकी इच्छा थी। आज उसके साथ पुरानी यादें आप ताज़ा करेंगे। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको दो पक्षों के बीच में सुलह कराने का अवसर मिलेगा। ध्यान रखना होगा कि किसी का भी अहित ना हो, बराबर का न्याय आप करें, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। निर्णय लेने में आप जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको समय का सही इस्तेमाल सीखना होगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आप बिल्कुल न बढ़ाएं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पूरा प्रयास करें कि काम को सही तरीके से करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई भी ऐसा काम या ऐसी परिस्थिति जिसको आप सही तरीके से हैंडल ना कर सकते हो, उससे आज आपको दूर रहना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति बनती है। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन काफ़ी रोमांचक होगा। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम आप परिवार के साथ बना सकते हैं। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने काम को अच्छी तरीके से पूरा करें, किसी को शिकायत का अवसर बिल्कुल न दें। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ ऐसा होगा जिससे सीखने समझने का अवसर आपको प्राप्त होगा। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको बचना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों में, पर्सनल रिलेशनशिप में आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो बहुत सोच समझ करके काम करिए। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचें। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ टीम में आपको टीम के रूप में काम करने की ज़रूरत है। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शनि जयंती, वट सावित्री व्रत की आज के लिए पूजा की विधि क्या है और शनि देवता के जन्म की कथा क्या है और वट सावित्री व्रत के पीछे की कथा क्या है। विस्तार से इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का महा उपाय थोड़ा बड़ा हो सकता है। आज शनि जयंती है। आज के दिन शनि देवता की विशेष पूजा आराधना का विधान है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शनि देव से संबंधित पीपल के पेड़ की जो दो अलग अलग पूजा मैंने बताई थी, सुबह वाली और शाम वाली, जिस पर 10 लाख से ज़्यादा हिट्स हैं, तो वो पूजा, वो उपाय भी आज किया जा सकता है। शनि देवता से जुड़े हुए हजारों वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं। कोई भी एक उपाय उठा करके आप उसमें करके शनि देवता की पूजा आराधना करके कृपा ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ विशेष पूजा और क्या अलग से आप कर सकते हैं, कुछ छोटे उपाय भी क्या करने चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों और स्तोत्रों का गुणगान किया जाता है। शनि देवता हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में मुख्य ग्रहों में से एक हैं। शनि अन्य ग्रहों की तुलना में धीमे चलते हैं, इसलिए इन्हें शनैश्चर भी कहा जाता है। शनैश्चर का अर्थ होता है धीरे, मध्यम गति वाला, धीरे धीरे चलने वाला।
पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देवता के जन्म के विषय में काफ़ी कुछ बताया गया है और ज्योतिष शास्त्र में शनि देवता के प्रभाव का साफ संकेत मिलता है। शनि ग्रह वायु तत्व और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर उनकी विशेष पूजा आराधना और अनुष्ठान करने से शनि देवता अपने साधक को, अपनी पूजा करने वाले भक्त को विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार साल 2021 में शनि जयंती 10 जून को पड़ने वाली है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने पर शनि देवता की कृपा प्राप्त होती है, भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देवता को न्याय का देवता माना गया है। ये व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। लोग इनको प्रसन्न करने के लिए तथा इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए अनेक प्रकार की पूजा आराधना करते हैं। शनि जयंती को किस विधि से पूजा अर्चना करें जिससे शनि देवता प्रसन्न हो, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। शनि देवता की कृपा से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस पूजा विधि से आपको शनि देवता को प्रसन्न करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है और शनि जयंती का महत्व हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है। तो अगर शनि जयंती के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो अमावस्या की तिथि जो है वो आरंभ होगी 9 जून को दोपहर 1:57 से। 9 जून को दोपहर 1:57 से शुरू होगी और अमावस्या तिथि का समापन 10 जून को 4:22 पर समाप्त हो जाएगा। ये तो मुहूर्त की बात हो गई। अब किस विधि से पूजा करें ये भी समझ लीजिए। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। किसी भी साधक को जो शनि देवता की कृपा चाहता हो, शनि जयंती पर विशेष पूजा आराधना करना चाहता हो, उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म और स्नान आदि करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। घर में पूजा स्थल पर शनि देवता का ध्यान करें, उनके लिए निमित्त कुछ पाठ करें और घर से बाहर, घर के आसपास किसी मंदिर में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे शनि देवता की आपको स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति एक पत्थर पर काले रंग से उसको आप रंग दीजिए, उनकी स्थापना करिए और उनके ऊपर तेल, उड़द, काला तिल ये सब चढ़ा करके उनकी आप पूजा आराधना करें। शनि देवता को काला उड़द, काला तिल और सरसों का तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां बैठ करके शनि चालीसा, शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करें। अब शनि देवता की आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके 7 बार परिक्रमा करके उनको आपको प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद जो भोग आपने लगाया था उस प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी उस प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस दिन गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन कराएं, सुंदर अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं और जो भी आप दान कर सकते हो अन्न और वस्त्र इत्यादि का, वो आपको दान जरूर करना चाहिए। शनि देवता के कृपा प्राप्त करने के लिए शनि जयंती को कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से भी शनि देवता प्रसन्न होते हैं। कौन कौन से हैं वो मंत्र, ये भी समझ लेते हैं। शनि जयंती के दिन पूजा के बाद जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मंत्र आपको यहाँ नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन मंत्रों को कम से कम 11 माला आपको जाप करना चाहिए। जाप शुरू करने से पहले एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं तथा अपनी साधना करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यह मंत्र है ओम शन अभय हस्ताय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप चयन कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 मंत्र बता देता हूँ। ओम शन अभय हस्ताय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः और दूसरा जो मंत्र है वो थोड़ा बड़ा मंत्र है, वैदिक मंत्र है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि शनि देवता के जन्म की कथा क्या है। शनि देवता के जन्म के संदर्भ में एक पौराणिक कथा बहुत मान्य है, जिसके अनुसार शनि देवता सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ। कुछ समय पश्चात उन्हें 3 संतानों के रूप में मनु, यम और यमुना की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुछ समय तो संज्ञा ने सूर्य के साथ निर्वाह किया, परंतु संज्ञा सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई। उनके लिए सूर्य का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से संज्ञा ने अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में छोड़ करके वे वहां से चली गईं। कुछ समय बाद छाया के गर्भ से शनि देवता का जन्म हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देवता का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि में हुआ था। जन्म के समय से ही शनि देवता श्याम वर्ण, लंबे शरीर और बड़ी आंखों वाले और बड़े केशों वाले थे।
वह न्याय के देवता हैं, योगी हैं, तपस्या में लीन और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया। ये जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देवता की कृपा और शनि देवता की शांति के लिए, अगर कुंडली में अशुभ शनि है तो उनकी शांति के लिए तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, अचार, लौंग, तेज पत्ता तथा काले नमक का उपयोग जातक को करना चाहिए और इन चीज़ों का दान भी करना चाहिए। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की, भगवान भोलेनाथ की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनि देवता के लिए दान में दी जाने वाली वस्तुओं में काले कपड़े, जामुन, काली उड़द, काले जूते, तिल, लोहा, सरसों का तेल आदि वस्तुओं का शनि के निमित्त दान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा आज वट सावित्री का पर्व भी है, तो आइए जानते हैं कि इस वट सावित्री की आराधना के पीछे आखिर असली कहानी क्या है और क्या है सावित्री सत्यवान की कथा तथा पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का पूजन का विधान है। पुरातन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज किया करते थे। कठिन तपस्या के बाद उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत सौंदर्यवान और सर्वगुण संपन्न थी। पिता को पहले ही इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि उनकी बेटी का विवाह जिस किसी इंसान से भी होगा वह ज़्यादा समय जीवित नहीं रहेगा। सावित्री के पति इस बात को लेकर के पिता जो है इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान और चिंतित रहने लगे थे। आखिरकार उन्होंने नारद जी को याद किया और उन्होंने कहा कि वहीं नारद जी ही कोई इस समस्या का निराकरण निकालें। नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, आप अपनी पुत्री को अपने लिए स्वयं ही वर ढूंढने को कहें। नारद की बात मानते हुए पिता ने आखिरकार पुत्री को स्वयं वर ढूंढने की अनुमति दे दी। सावित्री अपने पिता की इस आज्ञा का पालन करते हुए एक जंगल जा पहुंची, जहां उसकी नज़र लकड़ी काट रहे एक बलिष्ठ और तेज से युक्त युवक पर पड़ी। पूछने पर पता चला कि वह राजा द्युमत्य सेन का पुत्र सत्यवान है। पिता के राजपाट जा चुका है और माता पिता दोनों अंधे हो चुके हैं। नारद जी को जब मालूम पड़ा कि सावित्री ने वर के रूप में सत्यवान को चुना है तो वो बोल पड़े, सावित्री ने ये क्या कर दिया। सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष बची है। सावित्री को अपना फैसला बदलना चाहिए। ये सुन करके अश्वपति ने सावित्री को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अडिग रही। आखिरकार पिता ने धूमधाम से बेटी की शादी की। सावित्री अपने पति व सास ससुर के साथ जंगल में ही रहने लगी। नारद जी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु का समय अब करीब आ चुका था और इधर सावित्री शिव जी की भक्ति और व्रत पूजा में लीन हो गई थी। नारद जी के अनुसार जिस दिन सत्यवान की मृत्यु तय थी उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते हुए अचानक सिर चकरा जाने पर सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रख करके लेट गया। तभी यमराज उसके प्राण हर करके लेके जाने लगे। दुखी सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री कहाँ रुकने वाली थी। वे अपने पति के प्राणों के साथ साथ यमराज के पीछे पीछे चलती रही। आखिरकार यमराज ने परेशान होकर के सावित्री से कहा कि तुम पति के प्राण को छोड़ करके कोई और 3 वर मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने यह सुनते ही सबसे पहले अपने सास ससुर की दृष्टि का वरदान मांगा। इसके बाद सावित्री ने कहा कि उन्हें उनका राजपाट वापस मिल जाए। अब बारी थी तीसरे वर की। काफ़ी सोच विचार के बाद सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र होने का वर मांग लिया और यमराज भी तथास्तु कह करके आगे बढ़ चले। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। अब यमराज परेशान होकर के बोले कि तुम्हें तो 3 वरदान मिल चुके हैं, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने हाथ जोड़ते हुए यमराज के सामने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान तो दे दिया, पर मेरे पति को तो आप लेकर के जा रहे हैं। पति के बिना यह संभव कैसे हो पाएगा। यमराज को सावित्री की बुद्धिमानी पर खुशी हुई और उन्होंने कहा कि आखिर तुम जीत गई। तुम उसी वट वृक्ष के पास जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। ऐसा माना जाता है कि सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की रक्षा करने के लिए इस व्रत का आयोजन किया था। कहते हैं जैसे वट का वृक्ष मजबूती से खड़ा होकर के घनी छाया और संरक्षण देता है, उसी प्रकार कामना ये रहती है कि परिवार का मुखिया भी परिवार के लिए हर वक्त खड़ा रहे।
इस दिन महिलाएं दीर्घ सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वटवृक्ष की पूजा अर्चना करके व्रत करती हैं। सावित्री के दृढ़ निश्चय व संकल्प की याद में इस दिन महिलाएं सुबह से स्नान करके नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। इस पूजा में महिलाएं कहीं निर्जला तो कहीं फलाहार दूध फल आदि लेकर के व्रत रखती हैं। अक्षत, भीगा चना, रोली, फूल, दीप, फल, मिठाई, अगरबत्ती लेकर के वट वृक्ष की छांव में बैठ करके महिलाएं सत्यवान और सावित्री की आराधना करती हैं। पेड़ की जड़ में प्रसाद चढ़ाने के बाद जल चढ़ाने और सिंदूर लगाने की परंपरा है। इसके बाद कच्चे धागे को पेड़ की परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। संख्या में कोई 7, कोई 11 या 21 बार भी लपेटती हैं। इसके बाद महिलाएं पेड़ के चारों ओर बैठ करके सत्यवान सावित्री की कथा कहती हैं और सुनती हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही वे जल ग्रहण करती हैं। उपरोक्त कथा के अनुसार जिस प्रकार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे मृत पड़े अपने पति सत्यवान को यमराज से जीत लिया और अपने सुहाग को अटल बनाया, उसी प्रकार इस व्रत तथा धर्म में आस्था रखने वाली समस्त सुहागिन स्त्रियों का सुहाग बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना और कामना है। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।